नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक तरफ आंदोलन को लेकर के किसानों की रणनीति है, जहां आर या पार का सीधा संदेश है। किसानों ने ऐलान यह भी किया है कि कानून रद्द किए बिना वो बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे। इसलिए आंदोलनकारी किसानों की संख्या भी बॉर्डर पर तय कर दी गई है। तो इधर सरकार अपने संगठन स्तर पर किसान आंदोलन से जन समर्थन को कम करने की कवायद में लगी है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों को समझाने की जिम्मेदारी अब पार्टी नेताओं को दी गई है। लेकिन कुछ जगह से आई तस्वीरें बीजेपी की इस रणनीति पर पानी फेरती हुई दिख रही हैं। शामली के भैंसवाल गांव में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध हुआ, तो हरियाणा के गुहला चीका में विधायक ईश्वर सिंह का धार्मिक कार्यक्रम में विरोध किया गया। ऐसे में बीजेपी कैसे अपनी रणनीति को जमीन पर उतारेगी? हालांकि इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी बयान सामने आया। तोमर ने यह कहा कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। इस बीच हरियाणा बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसके बाद अब हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में बने प्लान के हिसाब से आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार के मंत्री और विधायकों समेत बीजेपी के कई जिलाध्यक्षों और बड़े नेता इसमें शामिल हुए। एक तरफ जहां बीजेपी गांव-गांव किसानों को कानून समझाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं किसान अपने गांव में बीजेपी नेताओं के विरोध की रणनीति तैयार कर बैठे हैं। प्रदेश के कई गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन के पोस्टर चस्पाए हैं, तो वहीं कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को यूपी के शामली में भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर हटाकर उनको गांव में घुसने से रोक दिया। इस विरोध पर संजीव बालियान ने कहा कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विधायक ईश्वर सिंह और कैथल के गुहलाचका में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि विधायक के आने पर हर कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। इस विरोध के चलते विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। बीजेपी नेताओं के विरोध से सरकार में भी हलचल है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कानूनों को सरकार संशोधन और बातचीत से हल करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी नेताओं या फिर मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। कामरेड और कांग्रेस की इच्छा जो है सत्ता प्राप्ति की, वो पूर्ति हम भी नहीं होने देंगे और हरियाणा और भारत की जनता भी नहीं होने देगी। सर, जो काफ़ी किसान जो हैं वो अपनी फसलों में ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को उचित नहीं मानता। अपना किसी भी चीज़ की मांग मानना, अपना नुकसान करना, समाज का नुकसान करना, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान करना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी जेपी दलाल के बयान को मजबूती दी है। तोमर ने एक बार फिर बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्होंने कानून वापसी नहीं होने की शर्त भी साथ में रख दी है। तोमर ने कहा कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन भीड़ जुटाकर कानून वापस नहीं कराए जा सकते। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार है। एक तरफ सरकार कानूनों में खामियों पर संशोधन की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों को किसान हितैषी भी बता रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फिर से कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को इन कृषि कानूनों का लाभ मिलेगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनमें से अधिकतर किसी न किसी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान भी कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है ना जी। वो चाहे बीजेपी से जुड़ रहा, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ रहा, चाहे वो लोकदल से जुड़ रहा, चाहे वो सपा से जुड़ रहा, किसी पार्टी से जुड़ रहा, तो उसकी एक वफादारी जो है ना जी, वो अपनी पार्टी के प्रति भी वफादारी है, लेकिन वो किसान भी है। और कुछ किसान ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, मतलब वो कल अपना मत बदल सकते हैं, और वही प्रभावी लोग हैं। सरकारें वही लोग बदलते हैं। जो कार्यकर्ता अपनी जगह स्टैंड है उनका, तो जो जिस पार्टी में खड़ा उस पार्टी में खड़ा, लेकिन बड़ा वोट ऐसा है जो अपना विचार बदलता रहता है। जैसे उसको ठीक लगता है तो उसको मानता है, गलत लगता है तो उसको नहीं मानता। तो अगर उसको समझाते हैं और वो वहाँ से उठ के चलाता है, तो वो मैं मानता हूँ। जो पार्टी वाला तो बैठे ही रहेगा। जब पार्टी उसको कहेगी कि आपने ये करना, तो वो तो वहाँ बैठे ही रहेगा। तो जो वहाँ इस प्रकार के बैठे, तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पार्टियों से जुड़े लोग हैं और जो चाहते हैं कि इस प्रकार से वो मोदी विरोध है। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के लिए किसानों ने आगे का कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। किसानों ने आंदोलन की अगली रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी को किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 24 फरवरी को किसानों की तरफ से दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 26 फरवरी को युवा किसान दिवस मनाने की भी तैयारी हो रही है। कृषि कानूनों पर सरकार शर्तों के पर्दों के पीछे खुले दरवाजों और खुले मन का भरोसा चाहे किसान को दे रही हो, लेकिन धरने पर बैठे किसानों ने कानून वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले पर बातचीत का डेडलॉक टूटेगा और कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के अनुसार महापंचायत और किसान रैलियों से उनका आंदोलन और ज्यादा मजबूत हुआ है। धरना स्थलों पर टेंट लगाए गए हैं। इसको लेकर किसानों ने कहा कि गर्मी में वो यहीं रहेंगे। टेंट के अंदर पंखे, कूलर, साथ ही साथ वाटर कूलर लगाने की भी तैयारी चल रही है। टिकरी बॉर्डर से रोहतक की तरफ से गांव जाखोदा मोड़ तक जगह जगह समरसेबल पंप लगाए जा रहे हैं। गर्मियों में किसानों को आंदोलन स्थल पर भरपूर मात्रा में पानी मिले, इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं खरखौदा में आयोजित महापंचायत के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री के भीड़ जुटाने वाले बयान पर पलटवार किया। टिकैत ने कहा कि भीड़ से सरकारें भी बदल जाती हैं। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो गए। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। होश में बात करो, हमारी कमेटी के लोगों से बात करो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं, सब लोग उन पे विश्वास कर रहा है हमारे लोगों पे। तो राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने अपनी फसल को जलाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब इस पर गुरनाम सिंह चंढूनी ने किसानों से अपील ये की है कि किसान अपनी फसल को ना जलाएं। क्या कुछ कहा? 2 दिनों से देख रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है। देख के बड़ा दुख होता है। ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है, लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है। और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। साथियों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं, ये कहना उनका नहीं था। अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है। सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं, औरों को भी बताएं। किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है, किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। सब इस लड़ाई में शामिल जरूर रहिए, लेकिन फसलें मत कीजिए। तो आज की बड़ी बहस का सवाल, इस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल यही है कि कानून की बात अब आखिर भीड़ तक क्यों आ गई है, क्योंकि कृषि मंत्री ने जो बात कही उस पर वार पलटवार भी हुआ और राकेश टिकैत ने इसका जवाब भी दिया मंच से। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि कानून में संशोधन पर क्या किसान राजी हो जाएंगे, क्योंकि किसान बार बार इस बात को कह रहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी।
और तीसरा सवाल यह है कि बीजेपी की नई रणनीति से क्या समाधान निकलेगा, क्योंकि बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि अब विधायक या नेता गांव-गांव जाकर किसानों को कन्विंस करेंगे और कृषि कानून के फायदे बताएंगे। और तीसरा और चौथा अहम सवाल यह है कि कानून के विरोध में फसल बर्बाद करना क्या सही है। हालांकि गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसलों को न जलाएं। राकेश टिकैत के इस बयान के ये मायने नहीं थे। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जाट जी, आपका भी स्वागत। और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही आज चर्चा की मैं ये शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज कृषि मंत्री ने ये कहा कि एक तो बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन बातचीत शर्त पर नहीं, ये बताना होगा कि क्या संशोधन चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि भीड़ जुटाने से कानून बदला नहीं करते हैं। इसका जवाब भी राकेश टिकैत आज दे रहे थे। आपका रिएक्शन चाहूंगा इन दोनों ही बातों पर। देखिए, सरकार का पहले दिन से एक स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि किसानों के हित में बनाए गए इन 3 कानूनों में किसानों के आंदोलन कर रहे संगठन अगर कुछ संशोधन चाहते हैं, उनकी शंकाएं हैं कुछ मसलों को लेकर, उन शंकाओं को निर्मूल करने के लिए कुछ बदलाव अगर इन कानूनों में उनकी इच्छा है, तो उस पर विचार करते हुए सरकार तैयार है उन संशोधनों को करने के लिए। कुल मिलाकर कानूनों को लेकर सरकार की एक बात यह स्पष्ट है कि हमने कानून किसान के हित में बनाए हैं, बेहतर बनाए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ शंकाएं हैं, कुछ भय हैं, उनको दूर करना है, तो उनको दूर करने के लिए आपके बताई गई शंकाओं के अनुरूप हम संशोधन के लिए तैयार हैं। और यही समाधान का लॉजिकल, तर्कपूर्ण तरीका है। सरकार लगातार ये बात पहले दिन से कह रही है, आज भी उस बात को सरकार को आप दोहराते हुए सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सरकार सुलटाना चाहती है, लेकिन जो लोग सुलटने नहीं देना चाहते या सुलटाना नहीं चाहते, वे जिद पर अड़े हैं। और जिद ये है कि कानून ही वापस होने चाहिए, पूरे के पूरे कानून ही काले हैं। इस जिद से हटना होगा और संवाद से समाधान की तरफ बढ़ना होगा, और उसका तरीका इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने कुछ आशंकाएं जताई, किसानों के बीच में जाकर कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये प्रलय आ जाएगी। जो बातें आपने कही उस पर सरकार ने बाकायदा लिखित में भी प्रस्ताव आपको दे दिए, आंदोलनकारी किसानों के नेताओं को, कि ऐसा ऐसा हम आपके कहे अनुसार करने के लिए तैयार हैं। तो अब तक जो उनकी प्रतिक्रिया रही है वो ये रही है कि हम तो कुछ भी और सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप संशोधन के बजाय इन कानूनों को वापस ही करिए, समाप्त ही करिए, तो ही हम मानेंगे। सरकार पुनः कह रही है, अगर आप संवाद की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ना तो वहीं से पड़ेगा कि आप संशोधनों पर एक बार पुनः विचार कर लें और अपनी सहमति दे दें। जहां पर गाड़ी अटकी है वहां से गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जहां तक ये बात कि उन्होंने कृषि मंत्री जी की किसी टिप्पणी के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि भीड़ से सरकारें बदल जाती हैं, निसंदेह प्रजातंत्र में सरकारें बदली जाती रही हैं, बदली जाती रहेंगी। प्रजातंत्र में स्थायी रूप से सत्ता में सरकार में कोई नहीं रहता, और सरकार में कौन रहे ये जनता तय करती है। लेकिन उसको तय करने का एक समय होता है, निर्धारित समय पर कानून के हिसाब से चुनाव होते हैं, और जनता जिनको चुनती है वो निर्धारित अवधि के लिए देश की संसद में, विधानसभाओं में बैठ करके कानून बनाते हैं। ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, और जनता के जनादेश के अनुसार ही किसानों के हित में, देश के हित में काम कर रही है। जिनको ये लगता है कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही, और जिनकी सत्ता चली गई, चाहे वो कांग्रेस हो या वो जो सत्ता से बिल्कुल निकाल बाहर किए गए वामपंथी, वो नकारे गए लोग आंदोलन के बहाने अब सरकार बदलेंगे, सरकार हटाएंगे, मोदी को मारेंगे, मोदी को मिटाएंगे,
इस तरह की भाषा अगर बोल रहे हैं तो उनको हमारा भी राजनीतिक उत्तर है कि राजनीति के दंगल में आकर लड़ लीजिएगा जब अवसर होगा। ये समय किसी चुनाव का नहीं है, ये समय देश को आगे बढ़ाने का है। जनता की चुनी जनादेश प्राप्त सरकार देश का संचालन कर रही है, रामपाल जाट जी, ढंग से आगे ले रामपाल जा जाट रही जी, है। सही समय पर आकर कानून चुनाव लड़ वापसी, लीजिएगा। कानून जो वापसी चुनाव के अलावा लड़ेगा, कुछ भी उसको मंजूर चुनाव नहीं में क्या? जवाब दे देंगे। रामपाल जाट जी, कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं? आयुष, अभी गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम संशोधन को भी तैयार हैं और सरकार ये स्पष्ट करे कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को तैयार है कि नहीं है। तो इस पर सरकार अब तक चुप है। हम चाहेंगे सरकार इस पर अपना मुंह खोले और वो कहे कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाकर उन फसलों का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार खुद तय करती है, उन उपजों का वो न्यूनतम मूल्य किसानों को दिलाने के लिए पहल तो करे। आज तो किसानों को अपना धान, बाजरा, मक्का ये सब न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के दामों का घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए ये घोषणा तो करो कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देने को तैयार हो, उसके लिए कानून बनाने को तैयार हो। और ये हमारी लड़ाई राजस्थान में 10 वर्ष पहले शुरू हुई। और मैं कहना चाहूंगा आयुष जी, इस कानून के बारे में हमने प्रारूप बना के दिया 2012 में, जिसे श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने अनुमोदित किया, जिसे आज वो नहीं रही श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली साहब, गडकरी साहब, इतना ही नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका अप्रिशिएट किया। और जब तक वो सत्ता में नहीं आए तब तक तो उनको कहते रहे बहुत अच्छा है। और सत्ता में आने के बाद में 8 अगस्त 2014 को जब लोकसभा ने एक निजी विधेयक को उसी प्रारूप का आधार पर सर्वसम्मति से विचारा स्वीकार कर लिया, तो सरकार ने कोई पहल ही नहीं की। इसलिए सरकार पहल करे, इसकी आवश्यकता थी। 6 वर्ष निकाल दिए उन्होंने और 6 वर्ष में किसी प्रकार की पहल नहीं की। तो यदि ऐसी पहल पहले करते तो मैं सोचता हूं आज की स्थिति आती ही नहीं। इसलिए सरकार पहल करना चाहती नहीं, सरकार गुड़ देना नहीं चाहती, गुड़ जैसी बात करना चाहती है। और गुड़ जैसी बात करने से गुड़ का स्वाद कभी नहीं आएगा। इसलिए गुड़ दो ना भाई, किसानी मांग कर रहे हैं और इस पर आप बोलने को तैयार नहीं हो। इस पर आप चलिए रामपाल जाट जी, आपने जो बात कही उसका जवाब मैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी से जरूर लूंगा। एक रिएक्शन में और ले लेता हूं। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, जो अच्छा लगा संशोधन। ओंकार सिंह जी, आंदोलन 89वें दिन जहां पहुंचा है वहां से क्या बातचीत के माध्यम से ये हल की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी आपको? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ठीक है रामपाल जाट जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा। थोड़ा सा शांत हो जाए, ओंकार जी को सुनते हैं। इसलिए आप घोषणा कर दो। अभी तो संसद चल रही है, संसद में आप ये कानून ला सकते हो और ये कानून लाकर ये काम आप कर सकते हो। इसलिए किसान अपनी आंदोलन पे अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो समय है, बिना बातचीत के भी अपनी ओर से संसद में विधेयक लाकर उसको पास करा के कर सकती है। बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। तो बिना बातचीत के भी सरकार ये समाधान निकाल सकती है। तो सरकार को ये समाधान निकालना चाहिए। ओंकार जी, मुझे लगता है शायद रामपाल जाट जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, इसलिए वो अनवरत बोलते जा रहे हैं। रामपाल जाट जी का ऑडियो डाउन कर दें और ओंकार जी को बोलने दें। ओंकार सिंह जी, आयुष जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आज 99 दिन हो गए, किसान सड़कों पे है और हमारी सरकार हर धर्मता को आजमाए हुए है। आपने 99 दिन से लगातार आपके चैनल के ऊपर भी डिबेट हो रही है, बार बार एक ही पॉइंट आता है, 3 काले कानून, एमएसपी। तो मैं कहना चाहूंगा आज की डिबेट में आपने 4 क्वेश्चन के ऊपर पहले बात करी। पहला क्वेश्चन आपने ये बोला कि कृषि मंत्री जी ने बयान दिया कि कुछ लोगों के कहने पे कानून रद्द नहीं होते, इनमें संशोधन, वो बताया हम संशोधन करने को तैयार है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता की भावना सुप्रीम होती है, सरकार सुप्रीम नहीं होती है, जनता ही सरकार बनाती है। अगर वो हक धर्मिता अभी भी शो कर रहे हैं कि कानून रद्द नहीं होते, तो ये बहुत गलत बात है। जिस वर्ग के लिए आपने कानून बनाया वो वर्ग इस कानून को नहीं मानता, तो आपको इस वर्ग की समस्याओं को देखते हुए इन कानूनों को रद्द करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या समाधान के लिए किसान मानेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी ने 2-3 दिन पहले बयान दिया था
कि सरकार पहल करे, एमएसपी पर कानून लाए। एमएसपी लेना किसान ने, देना खरीदार ने। किसान को इसमें, सरकार को इसमें क्या समस्या है? सरकार को सबसे पहले एमएसपी पर कानून ले आना चाहिए, उसके बाद किसानों को ऑफर करनी चाहिए। किसानों के जो नाजायज बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, जो नाजायज इनके ऊपर केस बनाए हुए हैं, वो केस वापस लेके उन बंदों को रिलीज करके किसानों को एक राहत देनी चाहिए, ताकि एक समस्या हल करने का रास्ता मिल सके। और तीसरी बात आपने कही कि आज बीजेपी वाले नई रणनीति बना रहे हैं, जगह जगह जाकर किसानों को समझाएंगे इनके नेता। इनका गांव में घुसना तो बंद कर दिया, क्या समझाएंगे? ये अपने घर पे बैठ के अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही समझा सकते हैं। आज 99 दिन के बाद भी इनको ये नहीं समझ आया कि सड़कों पे किसान बैठा है। अभी भी ये कह रहे पार्टी वाले बैठे हैं सड़कों पे, कुछ हकधर्मी बैठे हैं सड़कों पे। मेरे को बड़ी शर्म आती है जब विजेंद्र चौहान जी की मैं बात सुनता हूँ, ये बोलते हैं कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ वामपंथी, कुछ कांग्रेसी वहाँ पे बैठे हैं। अरे भाई, एक बार पार्टी का झंडा लेके वहाँ पे किसी गांव में तो निकल के देख लो, पता लग जाएगा आपको किसान बैठे हैं या पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने पूछा था कि ये जो फसल बर्बाद करने वाली बात है कृषि कानून के विरोध में, क्या ये सही है? हम इसे सही नहीं मानते। हमारी किसान भाइयों से अपील है कि अपनी फसल बर्बाद न करें, ये उनका भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, और ना ही आत्महत्या की तरफ जाएं। डट कर मुकाबला चलिए, ये करें। अपील तो गुरनाम सिंह चंडूनी ने भी की और मुझे लग रहा है जो किसान है वो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि फसल ही उनके लिए सब कुछ है और उसमें आग नहीं लगाएंगे कम से कम। बालमुकुंद शर्मा जी, एक रिएक्शन आपका, 89वें दिन इस आंदोलन को कहां देख रहे हैं और क्या बातचीत का माहौल भी बनता नजर आ रहा है आपको? आयुष जी, एक तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि जो पार्टी 30 सदस्यों के साथ विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती है, उसके प्रवक्ता को आप चौथे नंबर पे बुलाते हैं, और जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है उनसे पहले डिबेट लेते, तो मैं समझता हूँ सरकार की तरह कहीं आपको भी तो कंफ्यूजन नहीं हो गया है। बालमुकुंद जी, आपकी ऑडियो शायद स्पष्ट नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल बाद में लिया है। कुछ रिएक्शंस मुझे इसलिए भी लेने पड़ते हैं, मेरी भी तकनीकी मजबूरियों को समझा करिए। धन्यवाद। जी जी, आप कोई बात, धन्यवाद। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप आपसे हमें ऐसी शिकायत नहीं है, इसलिए हमने हेल्दी मूड में कहा। देखो दो अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, बालमुकुंद जी बोलिए। आयुष जी, बड़ा ही हैरानीजनक एक फैसला सुना है जो ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि आज इन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है, कल इन्होंने गुड़गांव में मीटिंग बुलाई है। मैं ये कहता हूँ, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मैं हर जगह गया हूँ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप। हेलो जी जी, बालमुकुंद जी आवाज आ रही है, आप बोलें। जी हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में मैं काफी घूमता हूँ पार्टी के लेवल पे भी और सामाजिक तौर पर भी। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है बीजेपी के लोगों का। हरियाणा में तो बोर्ड है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार है कि ये लोग गांव में घुस नहीं सकते। मैं ये कहता हूं रास्ता निकालना सरकार ने है, आज निकाले 100 दिन हो चुके हैं, कल सुबह 100 दिन हो जाएंगे या 200 दिन हो जाए। किसानों की घोषणा हो चुकी है, किसान वहीं डटे रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है, सरकार के लोग भी, सरकार के नुमाइंदे भी सुनते हैं हमारी डिबेट को, पूरा देश आपके चैनल को देखता है। सरकार के जो ये शहीद हो रहे हैं लोग, इनकी जवाबदेही सरकार को आने वाली 15, 20, 25, 30 साल तक सरकार के लिए, सरकार के कफन में कील साबित होने जा रही है। तो सरकार को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और इस किसानों की जो मांग है उस पर सहानुभूति पर विचार करते हुए, आधी मांग तो यही पूरी हो जाती है, क्या एमएसपी दे देंगे। एमएसपी क्यों नहीं कानून बनाते हैं? सरकार की हठधर्मिता। और अब सरकार की नहीं, मैं सीधे तौर पर बताता हूं, प्रधानमंत्री की हठधर्मिता है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, जिन लोगों ने उनकी प्रधानमंत्री बनने में मदद की है, उनका एहसान उतार रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए, वो आडवाणी जी को उन्होंने सुपरसीड किया, उसका बदला उतारने के लिए उन उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को अपना सारा संसाधन उपयोग कराने के लिए कृषि को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये अब सरकार का मामला नहीं रहा, सीधा नरेंद्र मोदी का बाय नेम मामला हो गया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से वहां उन्होंने शासन किया, और इसी तरह देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, सीधे वो दो उद्योगपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं पूरी बात होने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति भी है और अच्छे सुलझे हुए हमारे साथी हैं, मेरे पड़ोस के हल्के से रहते हैं, वीरेंद्र चौहान जी।
इन लोगों को गांव में जाने के बाद जो स्थिति है वो सरकार को बतानी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता, जब आप ही अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हो, आप सरकार को क्यों नहीं बताते? आपको ये हमारे यहाँ कहावत है, जब हर हाथ में उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक गांव में आप जाइए, आप लोगों की भावना सुनिए और फिर आप बैठ करके कहते हैं ये पार्टी के लोग हैं। किसान है, मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हो, और आप अपने गांव में जाते हो, वहां के हालात देखिए। आप क्यों नहीं सरकार को बताते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिलते? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री से मिलते? टीवी पे डिबेट करने से रास्ते नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये माध्यम है जनता के बीच में जाने का, अपनी बात रखने का। फिर भी सही बात रखिए, आपको समाज में रहना। ठीक है, तो बालमुकुंद जी, अब वीरेंद्र जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मैं वीरेंद्र जी से ही पूछ लूंगा। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते एक एनालिसिस उनका भी मैं जानना चाह रहा हूं। राजेंद्र जादौन जी, 89 दिन हो गए हैं, आज आपने कृषि मंत्री की बात को भी सुना, राकेश टिकैत भी उसका जवाब दे रहे हैं, फसल को भी बीच में जलाने की बात हो रही है, नई रणनीति भी बन रही है कि बीजेपी के नेता जाएंगे, समझाएंगे। हल होता हुआ क्या दिख रहा है आपको? 90 दिन हो गए, हम लोग मोटा मोटी मान के अगर चलें तो। देखिए, ये एमएसपी पर जो कानून की मांग है, सरकार जैसे ही ये कानून बनाने की मांग मंजूर करती है तो बातचीत के रास्ते और कानूनों में संशोधन के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। अभी तो इस तरह से माहौल है कि किसान ये चाहता है कि एमएसपी पर कानून बने, तीनों कानून वापस लिए जाए, हम तब जो है दिल्ली की सीमाओं को छोड़ेंगे, और सरकार कहती है कि हम इसके लिए तैयार नहीं। तो एक तरह से जो है एक खाई बनी हुई है। तो मैं समझता हूं कि बजाय कीले खोदने के और खाई खोदने के, कीले लगाने के, सरकार को जो सरकार कह रही है कि हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी संसद में ऐलान कर रहे हैं कि एमएसपी कायम रहेगा, मंडियां कायम रहेंगी, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जैसे ही कानून बनेगा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और किसान को भरोसा हो जाएगा कि सरकार जो है उसको विश्वास में लेने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि देश के दीर्घकालीन विकास के लिए और इस सरकार की नीतियों को दीर्घ काल तक कायम रखने के लिए जरूरी है कि किसान, जो इस देश का व्यापक किसान समुदाय है 65-70%, उसको विश्वास में लिए बगैर जो है ये नीतियां दीर्घकाल तक कायम नहीं रह पाएंगी। सरकार को एक दीर्घकालीन सोच रखनी चाहिए, एमएसपी को कानून के दायरे में लाए, बातचीत का वातावरण बनाए, और मैं समझता हूं कि फिर 3 कानून वापस लेने की जरूरत नहीं होगी, उनमें कुछ जरूरी संशोधन करके उनको आगे कायम रखा जा सकता है और सरकार अपना जो भी कृषि सुधार का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकती है। ये देखने की बात है। अब ये अभी तक तो जवानी जमा खर्च गांव-गांव जाएंगे, समझाएंगे। अरे सरकार, प्रधानमंत्री जो है लगातार संबोधित करते हैं, पूरे देश में वो मैसेज जाता है, कृषि मंत्री बोलते हैं, वो मैसेज चला जाता है, गांव-गांव जाके अब और क्या समझा देंगे? सवाल ये है, आपको कुछ नई चीज लेके और बातचीत के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए। किसान नेताओं की तरफ से भी कुछ लचीलापन दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो बातचीत आगे बढ़ेगी और समझौता हो सकता है। तमाम नेताओं से स्थानीय स्तर पर और इनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसके लेवल के नेताओं से भी इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो सरकार को अब समय रहते इसको जो है, इस वातावरण को जो बन रहा है और जो संकेत मिल रहे हैं उनकी, उसको एक आगे बढ़ाते हुए पहल करके बातचीत शुरू करनी चाहिए और एक नया प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसमें एमएसपी पर कानून बनाए और जो मौजूदा कानून है उसमें कुछ किसानों की जो भी आपत्तियां हैं उनका निराकरण करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार बातचीत आगे बढ़ाए, नहीं तो लंबा आंदोलन, लंबा ऐसा लग रहा है कि इसमें किसान नेताओं ने भी करो या मरो की स्थिति या उसका रुख अपना लिया है। अगर यही रहा तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि वो जब सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं, जनरेटर लगा रहे हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि बॉर्डर तो जो है स्थायी धरने से गिर जाएगी। कई जगह ऐसे उदाहरण मिले हैं कि साल 2-2 साल 4-4 साल धरने चलते रहे। वो इस तरह की स्थिति नहीं आने देना चाहिए ताकि ये वर्क फोर्स देश की जो बॉर्डर पर बैठी हुई है वो जाके मैदान में अपना काम करे। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं गांव से शुरू करूंगा और मैं अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता पंडित जी को ये बताना चाहता हूं कि मैं निरंतर गांव में जाता हूं और गांवों में किसानों के बीच में बैठकर, और ये जादौन जी को भी बताना चाहता हूं, कई बार ये हो सकता है कि जादौन जी क्योंकि चंडीगढ़ से रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारी जो ग्रास रूट की स्थितियों का जब आप फील्ड में नहीं होते हैं तो उतना एहसास नहीं रहता।
हरियाणा के ग्रामीण अंचल का मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि निरंतर गांव में जाता हूं। अभी भी आपके डिबेट में आने से पहले, चंडीगढ़ पहुंचने से पहले अपने गांव से आ रहा हूं। हमारे यहाँ हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में हरियाणा के किसान को लंबा चौड़ी कोई परेशानी नहीं है। कोई 2-4 ट्रैक्टर ट्रॉली 10-20 किसान हर गांव से कहीं चले गए होंगे, केवल उतने लोगों को परेशानी है। अधिकांश किसानों को हम ये बात समझाने में हरियाणा में सफल रहे हैं कि इन कानूनों से लंबा चौड़ा किसान का कोई नुकसान नहीं है। किसान को अंततोगत्वा इन कानूनों से लाभ होने वाला है। डिबेट्स में आयुष भाई हम ये चर्चा करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को समझाया नहीं और समझाने की जरूरत है। अगर हमारा नेतृत्व ये निर्णय करता है कि हमारे विधायक, सांसद और दूसरे प्रतिनिधि गांव में जाकर किसानों के बीच में अपनी बात करें, तो हमारे विरोधियों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार भी है, ये हमारी प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी भी है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। रही बात ये जो हमारे विरोधी हैं कि गांव में घुसने नहीं देंगे, भाई साहब ये राजनीतिक लड़ाई है और आप इस बहम से बाहर आ जाइए कि किसानों के प्रतिनिधि आप ही हैं, किसान आप ही हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और मैं हमारे लोकदल के प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं, एक क्षण के लिए ओंकार जी सुनिएगा। ओंकार जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वे किसान नहीं। मैंने तो रिपीटेडली कहा है कि उनमें भी किसान हैं, उनमें वो किसान हैं जिनको ये कानून पसंद नहीं है, लेकिन देश में किसानों के एक बड़े तबके को ये कानूनों से कोई परेशानी नहीं है। आप जब ये कहते हो कि वो जो लोग वहां बैठे हैं उन्हीं की बात मान करके कानून पलट दिया जाए, तो ये गैर प्रजातांत्रिक तरीका है। अभी 1 मिनट के लिए मुझे मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। पंडित जी कह रहे थे कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है उसको पहले समय दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। यानी जो लोकसभा में या विधानसभा में जो जिसका जितना हिस्सा लोगों ने चुनकर भेजा उसके हिसाब से ये हक टेलीविजन की डिबेट में मांग रहे हैं। देश में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी की सरकार ने संसद में कानून सम्मत तरीके से जो कानून बनाया है उसको तो ये मुट्ठी भर सांसदों वाली पार्टी के प्रतिनिधि काला कह रहे हैं और उसको वापस करने के लिए कह रहे हैं, और उसके बिल्कुल ठीक विपरीत डिबेट में हिस्सा मांग रहे हैं कि ओंकार जी से ज्यादा बड़ा हिस्सा दे दो क्योंकि मेरे 10-5 एमएलए फालतू हैं। ये दोहरे पैमाने नहीं चल सकते ना ब्रह्मदेव। पैमाने एक अपनाइए। प्रजातंत्र में चुनाव से सरकार बनती है और जो लोग चुनकर गए हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ही ये कानून बनाए हैं। रही बात गतिरोध को दूर करने की, गतिरोध को दूर करने का तरीका यही है बातचीत हुई, सरकार ने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया, सरकार का प्रस्ताव मान लीजिए किसानों के प्रतिनिधियों को मंजूर नहीं था, उन्होंने खारिज कर दिया। बातचीत के दरवाजे नए सिरे से खोलना चाहते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों को अपनी ओर से कोई प्रस्ताव देने से किसी ने कभी रोका नहीं। आप एक उसी प्रस्ताव की बात की अभी यहाँ पे रामपाल जाट जी ने, उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी आप दे दीजिए, संशोधन वाली बात आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? मैं रामपाल जी की बात का ही उत्तर देना चाहता हूं। आपने पूछ लिया, आपने रामपाल जी का जिक्र कर लिया, इसलिए उन्हीं पर मैं आना चाहता हूं। रामपाल जी ने कहा कि शायद चढ़ुन्नी साहब का जिक्र करते उन्होंने कहा कि कानून बना दीजिए, उससे समाधान निकल आएगा एमएसपी को लेकर। टिकैत साहब से यही बात पूछ लेंगे तो वो किसी और दिशा में बोलते दिखेंगे, जैसे कि फसलों को जलाने के मुद्दे पर दोनों की राय में कोई साम्य नहीं है। कोई बक्कल पाड़ देने की बात कहता है, कोई दिल्ली को रौंद देने की बात करता है, कोई ये कहता है कि दिल्ली की पुलिस आ जाए अगर लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वालों को गिरफ्तार करने तो उनको बंधक बना लो। जब तक आंदोलनकारियों की लीडरशिप इस विषय पर स्पष्ट रूप से अपनी ओर से किसी प्रस्ताव पर नहीं आती, चढ़ूनी कह देंगे कानून बना दो हम मान जाएंगे, और वहां पर राज्यपाल साहब कहें कि कौन चढ़ूनी। जैसे चढ़ूनी ने टिकैत साहब को थोड़े दिन पहले कह दिया था कि ये तो बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, तो स्पष्टता के साथ यूनिफॉर्म प्रस्ताव के साथ आंदोलनकारी
संगठन सरकार को कभी भी अप्रोच करने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी भी किसी भी समय सरकार को वो अपना प्रस्ताव भेजेंगे तो सरकार को रिस्पॉन्ड करना ही होगा, क्योंकि सरकार संवेदनशीलता से काम करती है। एक छोटी सी बात बहुत जरूरी तौर पर मैं कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कुछ उद्योगपतियों का नाम लेकर, जो इनको बहुत प्रिय हैं इसलिए बार बार उनका नाम ये लेते हैं, और ये कहा कि उनका एहसान प्रधानमंत्री उतार रहे हैं, व्यक्तिगत एहसान उतारा जा रहा है। मान लो कि आपकी कही हुई ये बेतुकी बात सच भी हो, आपकी बात में कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन मान लीजिए ये सच भी हो, तो पंडित जी कल तक रॉबर्ट वाड्रा, अमरेंद्र सिंह, राहुल गांधी और आपकी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ जब यही उद्योगपति या इंडस्ट्री के प्रतिनिधि बैठकर चाय पीते थे, खाना खाते थे, योजनाओं पर, समझौतों पर दस्तखत करते थे, तो आप किस बात का एहसान उतार रहे थे? रुकिए, लेट मी कंप्लीट। आप देश को बता दीजिए कि अमरेंद्र सिंह के साथ बैठे हुए अडानी या अदानी या और दूसरे उद्योगपति वे पवित्र कैसे होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में उद्योगपति इस देश के सारे वो चोर और लुटेरे कैसे बन जाते हैं? ये दोगले स्टैंडर्ड्स बंद कर दीजिए। चलिए मैं जवाब लेता हूं। सवाल उठाना चाहता हूं, बताइए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कौन सी फैक्ट्रियां चलती हैं जो वो अरबों के वाली और अरबों के मालिक बन गए? कौन सी खेती के उनके हजारों एकड़ जमीन रामपाल जाट जी, उनके पास किसानों की तरफ से ऑफिशियली अगर ये अनाउंस किया जाए कि आप एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए, क्योंकि आपका एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता उसको एंडोर्स नहीं करता है, स्पष्टता की कमी है, इसलिए सरकार अगर एक बात मान भी ले तो दूसरा अगर ये कह दे कि नहीं हमारी तो ऐसी कोई सहमति नहीं थी, तो कोई खाका, कोई प्रपत्र बना के भेज दीजिए सरकार के पास कि ये करिए, इसके बाद हम ये करने को तैयार हैं, जिसमें सबकी सहमति हो, वो जो 40 नेता हो सबके सिग्नेचर हो कम से कम। संयुक्त मोर्चा को प्रस्ताव भेजना चाहिए जो एक व्यक्ति के उसका, इट्स टू मच करेक्ट, इसमें कोई असहमति की बात ही नहीं। और दूसरी में मैंने बात कही, यदि संयुक्त मोर्चा प्रस्ताव भेजे या नहीं भेजे, सरकार जन कल्याण के लिए बनी हुई है, और जन कल्याण के लिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बिना प्रस्ताव भेजे भी, कोई संयुक्त मोर्चा प्रस्ताव नहीं भेजे, कोई आंदोलनकारी प्रस्ताव नहीं भेजे, तो भी आपने ये पहले स्वीकार किया हुआ था शासन आने के पहले ही कि जन का हम कानून बनाएंगे। 2011 में जब एम्पावर कमेटी के चेयरमैन थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय उन्होंने लिख कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। इन्हीं की संस्था, भारत सरकार की संस्था कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 3 बार रिकमेंड किया हुआ 3 वर्ष तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। उससे बड़ा प्रस्ताव क्या हो सकता है? यदि सरकार की मंशा ठीक है तो मैं सोचता हूं सरकार को पहल करनी चाहिए, चाहे संयुक्त मोर्चा पहल करे या नहीं करे। जन कल्याण का काम जिनका जिम्मा है, जिन्होंने संविधान की सौगंध खाई है, पहल की बात इसलिए है ना क्योंकि सरकार तो कई बार कह चुकी है, सरकार तो ये भी कह रही है कि वो आपको गारंटी भी दे रही है, क्योंकि एमएसपी था, है, रहेगा, ये बातें कई बार दोहराई गई हैं। अब आप कानूनी अधिकार चाहते हैं, इसलिए कम से कम एक प्रस्ताव भेज दीजिए कि आपकी तरफ से भी है कि हाँ भाई संयुक्त मोर्चा चाहता है कि कानूनी प्रस्ताव बन जाए। वो ये कह रहे हैं क्योंकि कल को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मान लिया अगर ये करते भी हैं, दूसरा शख्स से कहे कि नहीं इससे नहीं, इसके अलावा भी हमको ये करवाना था, नहीं हम नहीं हटेंगे, तो सरकार थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रही है ना। वो तो कही रही कि वो एमएसपी आपको देंगे, था, है और रहेगा, क्यों नहीं लिखकर भेज देते हैं सरकार को? आपका एक पॉइंट और मजबूत होता है, आप लिख करके भेजिए सरकार को, एमएसपी पे कानूनी गारंटी संयुक्त मोर्चा मांग रहा है, सबके सिग्नेचर करके दीजिए। आयुष भाई यदि ये प्रस्ताव भेजा अच्छी बात। दूसरी बात कही, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तर्क के लिए कोई भी आंदोलनकारी प्रस्ताव नहीं भेजे तो क्या सरकार जन कल्याण के काम बंद कर देगी क्या? ठीक है, चलिए तो जो उन्होंने संविधान, वीरेन जी बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वीरेन जी बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिए, सरकार की भी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना। रामपाल जाट जी सुन लीजिए, रामपाल जाट जी सुन लीजिए, सुनिए रामपाल जाट जी सुनिए, ठीक है आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ बहुत जल्दी से। वीरेन जी बस 20 सेकंड में जवाब दीजिए, ठीक है? रामपाल जाट जी की ऑडियो डाउन करें, मुझे लगता है उनको आवाज नहीं पहुंचती मेरी शायद। वीरेन चौहान जी जवाब दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एमएसपी को लेकर कानून बनाने में क्या बाधाएं हैं, कैसे उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर टिप्पणी करने के लिए निश्चित रूप से मैं अधिकृत नहीं हूं। मेरे
क्षेत्राधिकार से बाहर की बात हो जाएगी, इसलिए अनधिकार चेष्टा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं आपके सामने कि सरकार ने ईमानदारी से किसान की भलाई के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से समर्थन मूल्य को न केवल विस्तार दिया, बल्कि 1.5 गुना समर्थन मूल्य लागत की तुलना में देने का एक सिलसिला शुरू किया। इस देश में आंदोलनकारी एक मिनट रुक जाइए। अरे झूठो रुक जाओ, दूसरे को झूठ कहने से पहले उसको सुन लेना चाहिए, अपनी बारी में बोल लेना। अपनी बारी में बोल लेना महाराज, लोगों ने बोलती बंद कर रखी है आपकी, रहने दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी आरोप प्रत्यारोप में हम लोग उलझते रहेंगे। बाल मुकुंद शर्मा जी, जो आरोप आप लोग लगाते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर, वो आरोप आप लोगों के ऊपर भी हैं। अभी वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि भाई कुछ तस्वीरें आप लोगों की भी हैं, उनके साथ उठते बैठते तो आप लोग भी थे, तो क्या उनका एहसान उतार रहे थे क्या आप लोग? ये भी बता दें, इन्होंने एमएसपी पर कभी कानून क्यों नहीं बनाया, ये भी बता दें। बाल मुकुंद जी, चलिए बाल मुकुंद जी, एक सवाल और ऐड कर दिया उन्होंने, आपने एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया आज, जिसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात का जवाब ये है, प्रधानमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया था उद्योगपतियों के साथ रिश्तों के बारे में, तो उनका ये जवाब था जो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला था। आप अपना जवाब दे दो, प्रधानमंत्री की चिंता हम कर लेंगे। महात्मा जी, सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनना बीच में। देखिए, मैं तो आपसे बड़ी उम्मीद रखता हूँ और मुझे लगता भी आप विद्वान प्रवक्ता, आप फिर बोल लेना, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे देश में कहावत है भाई साहब चौहान जी, आयुष जी, शायद आपको मैं बता दूं, हमारे इलाके में कहावत है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी और विद्वान लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो पूंजीपतियों की पार्टी है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो किसानों से संबंधित पार्टी है, और जो ये कम्युनिस्ट है मजदूरों से संबंधित काम ज्यादा करते हैं। लब्बो-लबाब इस बात का ये है कि किसान, आम धारणा भी जनता में ये है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो विद्वान और सभ्य और सुसज्जित और अच्छे लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी बिरला जी के घर पे थे, आखिरी सांस वही ली उन्होंने। उद्योगपति उनके पीछे खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी उन उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं, और फिर प्रधानमंत्री जी आड़ लेते महात्मा गांधी जी की। कितनी गलत बात ये आप समझ के चलते, क्या समझ? आप अपना तो बता दो, आपने आयुष जी मुझसे ये पूछा है। दूसरा सवाल कि ये अडानी, ये अंबानी, ये जो उद्योगपति और इस तरह के लोग आपके राज्य में, चलिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। वीरेंद्र जी, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा। समय मेरे पास उतना नहीं, बाल मुकुंद जी कहेंगे उनको समय नहीं मिला बोलने का। बाल मुकुंद जी ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट रखते जाइए। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, मैं समझ रहा हूँ, वो जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ उसका। बाल मुकुंद जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। एमएसपी पे आ जाते हैं, एमएसपी पे आ जाते हैं। ये कांग्रेस की सरकारें हैं, केंद्र में भी और स्टेटों में भी। हमने एमएसपी लागू किया, हमने मंडी व्यवस्था लागू की, और वो 2014 तक कंटिन्यू चलती रही। किसानों को इस पर पूरा विश्वास रहा। हम, मेरी बात सुनिए, कानून की जब जरूरत होती है बहुत सी चीजें विश्वास, कानून से बड़ा भी विश्वास है। कांग्रेस अरे तो भाई प्रधानमंत्री करें, हम लिखित में देने को तैयार हैं। जब कानून से बड़ा विश्वास है तो भाई विश्वास कर लें थोड़ा सा प्रधानमंत्री के ऊपर। ओंकार सिंह जी ठीक है, हाँ ये विश्वास खो दिया उन्होंने, ठीक है। ओंकार सिंह जी, कुमारी शैलजा जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, बाल मुकुंद शर्मा का विश्वास करते हैं। चलिए बाल मुकुंद जी, अब ओंकार जी को सुन लीजिए, बात करिए, देखते हैं इनेलो क्या कह रही है भाई। पहले समय दे दिया मैंने इसलिए आपको। ओंकार सिंह जी, आयुष जी 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, अब 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। 11 दौर की वार्ता किसान कृषि मंत्री के साथ और 12वीं वार्ता हमारे गृह मंत्री के साथ। लेकिन किसानों ने एक एक बात इनको समझा दी, इनकी समझ में कुछ नहीं आया, और अब ये कहते हैं कि हमारे को समझाओ क्या चाहते हो। 12 दौर की वार्ता इन्होंने वैसी चाय पिला के गुजार दी। और दूसरा, ये अच्छी बात है, आज अगर हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं हम गांव-गांव में जाके लोगों को समझाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते। आप गांव में जाओगे तो पता लगेगा कि हरियाणा का किसान आंदोलन में है या नहीं है। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि हरियाणा का किसान भ्रम फैलाने की गुंजाइश नहीं है। अभी ये कह रहे थे हरियाणा का किसान आंदोलन, सुन लीजिए,
एक विधायक नहीं है आपका विधानसभा में हरियाणा की। अब ओंकार जी, आप पता नहीं कौन से गांव में रहते हैं और वीरेंद्र जी कौन से गांव में रहते हैं। वो शायद जिस गांव में जा रहे हैं उनका विरोध नहीं हो रहा होगा और आपके गांव में शायद होता है बीजेपी का विरोध। ऐसा है, इतनी मिर्चें अब या तो हर समय वहां पर देखना पड़ेगा ना कि कौन और कब कब किसका विरोध कर रहा है। चलिए ओंकार जी, ठीक है, देखिए वो तो जनता को जवाब देना है ना। मुझे लगता है डिबेट में कहने की कोई जरूरत ही नहीं हो, तो जनता जवाब दे देगी। चुनावों में जाएंगे, जनता खुद जवाब देगी। ओंकार जी, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। ये कहते हैं हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल ही नहीं है, तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर किसने नहीं उतरने दिया? अंबाला में जो विरोध हुआ वो किसने किया? आपको हरियाणा का किसान ही नजर नहीं आता। आपकी आंखें इतनी बंद हो चुकी है, शायद आप कहीं भी जाओगे तो आंखें खुलेंगी आपकी। हरियाणा का हर एक किसान आज किसानों के जिसका एक आदमी चुन के आया था वो किसानों की ठेकेदार बन रही है। गजब का प्रजातंत्र। चलिए, इसी के साथ ही चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि वही सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि 90 दिन अब होने को आ गए हैं, लेकिन हल की ओर कैसे बढ़ेंगे ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर जो बात अब सरकार कह रही है, क्या सरकार की इस बात पर किसान कोई विचार करने को भी तैयार है या फिर नहीं, या फिर यूं हालात इसी प्रकार के बने हुए आपको नजर आएंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।